नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष में ईशावास्योपनिषद ग्रंथ जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पर चर्चा करेंगे और उसके कुछ श्लोकों पर हम व्याख्या करेंगे। पहले जानते हैं ईशावास्योपनिषद है क्या। तो हम शुरुआत में देखते हैं कि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका जब अध्ययन किया जाता है तो कहा कि मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ज्ञेयम, मंत्र और ब्राह्मण का अध्ययन कर लें तो हमने वेद का अध्ययन कर लिया। और उसी तरह षड वेदांग, वेद के 6 अंग भी हैं, उनका अध्ययन कर लिया तो समझो हमने वेद का अध्ययन कर लिया। तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ज्ञेयम के अंतर्गत जो भी मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं यज्ञ आदि के, उनका अध्ययन करना। और ब्राह्मण के अंदर आता है, ब्राह्मण एक ग्रंथ विशेष का नाम है जिसके अंदर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, सबसे अंत में आता है उपनिषद ग्रंथ। उनको वेदांत भी कहते हैं। सारे वेदों का सार वेद के अंत के ये जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनमें लिखा गया है। तो उपनिषदों का हमने अध्ययन कर लेते हैं तो वेदों का सारा सार हम पढ़ लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। अब उपनिषद कितने हैं? कहते हैं 108 उपनिषदों की संख्या है। मुक्तिको उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या है 108। लेकिन आचार्य शंकर ने जिन 10 उपनिषदों को अपने महत्वपूर्ण भाष्य में लिखा है, जो प्रामाणिक भी हैं, उसके अनुसार, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार ये 10 ग्रंथ कौन से हैं, 10 उपनिषद कौन से भी हैं? ईश उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहद आरण्यकोपनिषद। इसमें जो ईश उपनिषद है उसको ही आगे जा कर के ईशावास्योपनिषद। अब ईशावास्योपनिषद जो हमारे पाठ्यक्रम में है, ये कहाँ से लिखा गया है? तो जो ऋग्वेद के बाद जो यजुर्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, जिसे हम यज्ञ का वेद कहते हैं, यजुस्वेद कहते हैं, उसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके ये जो वाजस्नेयी संहिता है या माध्यन्दिन शाखा है, उसका ये 40वां अध्याय है, अंतिम 40वां अध्याय है। उसमें इस 40वें अध्याय को ही ईशावास्योपनिषद कहते हैं। इसमें 18 पद्य हैं, जिसमें ईश्वर की सत्ता के बारे में, कर्म के बारे में और मनुष्य के स्वभाव के बारे में ये सब उसमें बताया गया। ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, संभूति क्या, असंभूति क्या, इनका इस ईशावास्योपनिषद में वर्णन किया गया है। ये उपनिषद का अर्थ आध्यात्म विद्या से है। अध्यात्म विद्या, वेदों का वो आध्यात्मिक ज्ञान ही इस उपनिषद या उपनिषदों के अंदर है। तो आओ हम अपने पाठ्यक्रमानुसार जो ईशावास्योपनिषद है उसका अध्ययन करें। किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले, किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से पहले हमारे संस्कृत के अंदर एक शांति पाठ की व्यवस्था है। तो आओ हम पहले शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ एक प्रकार का मांगलिक कार्य है। ये उपनिषद का अंश नहीं है, लेकिन किसी अच्छे कार्य को प्रारंभ करने से पहले जैसे मंगल किया जाता है, वैसे ही इस उपनिषद को अध्ययन करने से पहले शांति पाठ किया गया है। जो शांति पाठ है उसको पढ़ते हैं। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्लोक में आए ओम, ये जो ओमकार है परम तत्व ईश्वर का वाचक है। ये क्या कहता है? ओम
अधः पूर्णम, अधः का मतलब पर ब्रह्म, ये परमात्मा ईश्वर पूर्ण है। और इदम पूर्णम, ये जो इदम ये जगत है ये भी क्या है, पूर्ण है। परमेश्वर पूरा है, पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है, पूर्ण है, पूरा है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस पूर्ण परमात्मा से ही, पूर्ण परमात्मा की पूर्णता को लेकर ही ये पूर्ण जगत उदच्यते, अलग होता है, परमात्मा से निकलता है। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण जगत परमात्मा की पूर्णता को लेकर के इस जगत, ये जो जगत है वो परमात्मा से निकलता है। फिर क्या होता है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, इस पूर्ण ईश्वर से निकला हुआ जो पूर्ण जगत है, ये निकलने पर भी, ये पूर्णता को लेकर आने पर भी, ईश्वर से पूर्णता लाने पर भी पीछे पूर्णम एव अवशिष्यते, ईश्वर पूर्ण ही रह जाता है। यानी वह परमेश्वर पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। इस पूर्ण परमात्मा से पूर्णता को लेकर जगत पूर्ण निकलता है, फिर भी परमात्मा पूर्ण ही बच जाता है। ये कहा कि ईश्वर की पूर्णता और जगत की पूर्णता के बारे में। और अंतिम लिखा ओम शांति शांति शांति। ईश्वर हमारी तीनों प्रकार से रक्षा करे, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। यानी हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक और आधिदैविक कोई प्रकार का संताप हमें पीड़ित न करे। इसलिए ओम बना रहे शांति, ओम ईश्वर की सत्ता हमारे पर बनी रहे। अब शुरू करते हैं इस ईशावास्योपनिषद का प्रथम श्लोक। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कश्चित् धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, यत्किंच जगत्यां जगत्, यत्किंच जो कुछ भी, जगत्याम परिवर्तनशील जगत है, संसार है, संसार जो कुछ भी परिवर्तनशील जो संसार है, ईशावास्यम इदम, वह सब कुछ परमेश्वर से व्याप्त है। यानी पूरे संसार में ईश्वर व्याप्त है। तो तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कश्चित् धनम्, तो उस परमेश्वर के संसार में, परमेश्वर से व्याप्त संसार में जो भी पदार्थ स्थितियां हैं उनका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। त्याग पूर्वक मतलब उनमें लिप्तता नहीं होनी चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए, त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए ईश्वर के द्वारा दिए हुए संसारिक पदार्थों का। और सबसे श्रेष्ठता बात, मागृत कश्चित् धनम्, किसी के धन का लालच मत करो, लोभ छोड़ दो। ऐसी शिक्षा देने वाला ये ग्रंथ विश्व के विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय है। मागृत कश्चित् धनम्, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया, मागृत कश्चित् धनम्, किसी के धन का लालच मत करो, लोभ मत करो। और ईश्वर ने जो हमें संसार में जो पदार्थ दिए हैं, जैसे पानी, वायु, उनका त्याग पूर्वक उपयोग, खुद को जितना चाहिए उतना उपयोग, बाकी दूसरों के लिए बचाओ, ये भी। और सांसारिक जो भी अच्छाइयाँ हैं उनका उपयोग करो, त्याग पूर्वक उपयोग करो। दूसरा श्लोक क्या कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लेप्यते नर। इस श्लोक में जीवन के प्रति आशा को बनाने का संदेश है। मनुष्य दीर्घायु बने और निष्काम भाव से कर्म करता रहे। वास्तव में ज्ञान पूर्वक, चेतना पूर्वक कर्म करना ही वेद ने सिखाया है, वेद ने बताया है। ये क्या कहता है, इह कर्मणि कुर्वन् एवं सतम समाधिजी विषेद। इस श्लोक में कर्म को करता हुआ, सत्कर्म को करता हुआ, शास्त्रोक्त कर्म करता हुआ ही मनुष्य को सतम समाधिजी विषेद, 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए।
तुम 100 वर्ष जीने की इच्छा करते रहो, कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए। आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो मनुष्य का जीवन 100 वर्ष माना जाता था, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और 25 वर्ष संन्यास आश्रम। तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। तो कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष जीना चाहिए। और क्या कहा, एवं तभी नान्यतो अस्ति, इसके अलावा, इस मार्ग से भिन्न, यानी इस उत्तम मार्ग के अलावा दूसरा अन्य मार्ग है ही नहीं मनुष्य की श्रेष्ठता को प्राप्त करवाने के लिए। इस ऐसा करने से न कर्म लिप्यते नर, मनुष्य कर्म करता रहे, मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता रहे तो कर्म उसमें लिप्त नहीं होते। मनुष्य निष्काम भाव, त्याग भाव से कर्म करता रहे तो कर्मों के जो विषय हैं उनसे आकृष्ट नहीं होता, उन कर्मों में लिप्तता नहीं आती। मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता रहे। आगे, असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। मनुष्य को किसी भी स्थिति में आत्महत्या, खुद के मन की हत्या, खुद के विचारों की हत्या, शरीर की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। मनुष्य जीवन बहुत सी योनियों के बाद मिलता है ना। तो इसलिए क्या कहा, असूर्याताम नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, वो तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। वे लोग जो आत्मघाती होते हैं, अपने स्वयं को मारने वाले होते हैं, वे प्रत्याभिगच्छन्ति, मरने के बाद वहां चले जाते हैं। कहाँ, असूर्या नाम ते लोका, ऐसे लोग जिनका नाम असूर्या है, जो क्या है, बुरे हैं। वे लोग जो क्या है, नाशक हैं, दुखदायी हैं, अंधेन तमसावृता, और भयंकर अंधकार से आच्छादित हैं। नरक आदि लोक, असूर्या जहाँ पर असुर लोग रहते हैं, नरकीय लोग रहते हैं, ऐसे लोक में वे लोग चले जाते हैं जो अपने स्वयं की हत्या कर देते हैं, अपने मन की, अपने शरीर की जो हत्या कर देते हैं। क्योंकि मानव शरीर अन्य शरीरों से श्रेष्ठ और दुर्लभ है। यही जीवन जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तैरने के लिए प्राप्त होता है। तो शरीर पाकर भी ईश्वर पूजा नहीं की, सत्कर्म नहीं किए, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्ति नहीं की, ये वास्तव में आत्मा की हत्या ही तो है। ऐसे इसलिए मनुष्य को सत्कर्म करते रहने चाहिए ताकि वो असूर्य नाम के लोक में न जाए। अज्ञानी की निंदा की गई है इस श्लोक के अंदर। आगे आगे क्या कह रहा है, आगे का श्लोक देखते हैं कि अनेजदेका मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्ष तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। मातरिस्वा का मतलब होता है प्राणवायु, वायु। अब बताया कि ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। उपनिषद के प्रारंभ में कहा ना, ईश्वर ब्रह्मा या परमात्मा को सर्वव्यापक बताया था। ईशावास्योपनिषद, ईश्वर सब जगह व्याप्त है बताया पहले श्लोक में। अब उसकी विविध गतियों को बताया गया है कि क्या बताया कि अनेज देखम मनसो जवीयो। अनेजत का मतलब होता है, एजत का मतलब गति करना, अनेजत का मतलब गति नहीं करना। एजत का मतलब गति और अनएजत का मतलब गति नहीं करना। गति नहीं करता हुआ यानी अपने स्थान पर स्थित, गतिहीन होता हुआ, मनसो जवीयो, ये जो परमात्मा है, ईश्वर है, परम तत्व है, आत्म तत्व है, ये गतिहीन होता हुआ भी क्या है, मनसो जवीयो, मन से भी अधिक गति वाला है, मन से भी अधिक वेग वाला है। नैन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, ये जो देवा है, देवा कहा है इंद्रियों के लिए, इसको इंद्रियां आदि जो देव है इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रियों से इसको प्राप्ति नहीं हो सकती, इंद्रियों से हम इसको देख स्पर्श अनुभव नहीं कर सकते। और ये भी कहा कि ये मन से भी तेज गति वाला है और गतिहीन है। कैसे? क्योंकि पहले श्लोक में कहा था ना कि पूरा जगत ईश्वर से व्याप्त है,
तो जैसे ही हमारा मन किसी दूसरे स्थान पर पहुंचेगा, गतिशील, मन से गतिशील कोई नहीं है, वायु भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, ध्वनि भी नहीं है। तो जैसे ही मन की गति सबसे अधिक होती है ना, तो मन जैसे ही दूसरे स्थान पर अपने को ले जाएगा तो वहां उसे ईश्वर पहले ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है। तो ये कहा इस श्लोक में कि गतिहीन होता हुआ भी मन से भी अधिक वेग वाला है, इंद्रियां इसे ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंद्रियों से पहले ही वहां पहुंच जाएगा। ना तो आंख, नाक, कान, स्पर्श जो भी इनके विषय हैं उनसे पहले ही ये ईश्वर तत्व वहां विराजमान मिलेगा। और क्या कहा, तद्धावतो अन्यान अत्येति। ये धावतों का मतलब स्थिर होता हुआ वो मन है, दौड़ते हुए जो दौड़ रहे हैं, मन, प्रकाश, इन सब का अतिक्रमण कर सकता है, उन सबको हरा सकता है। तस्मिन् अपो मातृस्व ददाति। उस परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही वायु प्राणियों को कर्म करना देता है। तस्मिन् अपो मातृस्व ददाति। उस ईश्वर तत्व से ही मातृस्वा है जो प्राणवायु है, अपो ददाति, अपने अपने कर्म को करता है। हवा बरसात करना, जीवों में प्राण धारण करना, ये कर्म कब करता है? ईश्वर की सत्ता के कारण। आगे अगला श्लोक, तजेदति तन्नेजति तद्दूरे त्वदन्तिके तदन्तरश सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। वो तत्व है, वो परमात्मा है। तद एजति, वो गति करता है, तन न एजति, वो गति नहीं करता है। तद दूरे, वो परमात्मा दूर है, तत् दूर है। तत् अंतिके, वो समीप है। तद अनंतरस्य सर्वस्य, वो सब कुछ के अंदर है। तद उ सर्वस्यास्य बाह्यत। तद उ, वो निस्संदेह, उ का मतलब निस्संदेह, वो निस्संदेह ही सबके बाहर है। क्या अर्थ बताओ? इस आत्म तत्व को चलने वाला, नहीं चलने वाला, दूर और समीप, सबके अंदर सबके बाहर बताया गया, क्योंकि ये स्वयं अचल रहता हुआ भी चलता हुआ सा दिखता है। अचल है लेकिन फिर भी मन आदि से तेज गति से पहुंच जाता है। और अज्ञानियों के द्वारा तो कितना ही प्रयास कर ले नहीं प्राप्त होता है, उनसे दूर रहता है। और विद्वानों की तो आत्मा के रूप में ही उनको प्राप्त हो जाता है, समीप है। सबके अंदर भीतर भी है, जो अपने ज्ञान को जानता है उनके भीतर है, और जो इस परमात्मा तत्व की विद्वता को नहीं जानता उनसे ये बाहर भी है। इसलिए आत्मा और ईश्वर के ब्रह्म संबंध को बताया गया है। आत्मा या ईश्वर या ये परमात्मा है, ये गति करता है, गति नहीं करता है। ये दूर है, समीप भी है, सबके अंदर है, सबसे दूर भी है। मनुष्य की उन गतियों से, मनुष्य की उन कर्म आदि करने से ही ईश्वर की समीपता है, ईश्वर उनके अंदर है और ईश्वर उनके पास में है। एक श्लोक और देखते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। क्या कहा इस श्लोक में? यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सब प्राणियों और पदार्थों आदि को परमात्मा में या अपने आप में देखता है। वो जो परम तत्व, वो आत्म तत्व सब प्राणियों और पदार्थों आदि को, यह सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सभी प्राणियों, सभी पदार्थों, सभी जीवों को परमात्मा यानी अपने आप में देखता है ईश्वर आत्म तत्व। और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और अपने आप को सभी प्राणियों में व्याप्त अनुभव करता है। ततो न विजुगुप्सते, इसलिए वो किसी से घृणा नहीं करता। यानी सभी प्राणियों में आत्मा तत्व, परम तत्व, ईश्वर खुद को व्याप्त समझता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्म अन्येव अनुपश्यति, है ना? ये क्या कहा? आत्म अन्येव अनुपश्यति का मतलब क्या हुआ कि अपने आप में ही सभी प्राणियों भूतों को देखता है, सभी प्राणियों पदार्थों आदि को परमात्मा यानी अपने आप में समझता है। और
सर्वभूतेषु चात्मानम, और खुद को सभी प्राणियों में देखता है, सभी प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में देखता है वो परमात्मा ईश्वर तत्व। ततो न विजुगुप्सते, इस दर्शन इस अनुभव के कारण किसी से वो घृणा नहीं करता। छात्रों, आज का अध्ययन इतना ही। आगे और हम ईशावास्योपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जय हिंद।